जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः पंचविंशो अध्याय भाग 1। भगवती काली और धूमलोचन का संवाद। काली के हुंकार से धूमलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंडमुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी बोले, हैं महाराज, यह बात कहकर धूमलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली, धूर्त, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटों जैसी बात करते हो। मधुर बोलते हुए तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा, शुंभ ने तुम बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएंगी। कहाँ वह मंदमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामार्थ होने पर भी सिंहनी सियार को, हथनी किसी गंधर्व को अथवा सुरभि किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी है सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हैं महाराज, देवी कालिका का यह वचन सुनते ही वह दैत्य धूम्रलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दर्शे, अभी तुझे तथा इस मदोन्मत्त सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली हे काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ नारी, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी हम लोग जाने वाले हो। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य धूमलोचन अपना सुदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर घिसकर तेज किए गए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड़ग, गदा, शक्ति तथा मूसल आदि शास्त्रों से अत्यंत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटे खच्चरों को मारकर बाद में उसके सुदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार अट्टहास करने लगी। हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वे उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। तत्पश्चात देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथियों को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सरदृश्य बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और वे शंखनाद करने लगी। अब रथ से विहीन वह धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोहमय मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। कालदृश्य भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परिघ चलाने को उद्धत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धूमलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयाक्रांत होकर हाथ ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। उस धूमलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गिद्ध, कुएं, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। अब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयानक शंखनाद किया।
अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उसमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वे रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र भंग हो गए थे। कुछ दैत्य तो सैया आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला यह किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? और यदि आपको देवी की महिमा सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।